हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोटर माइथॉस। आज का जो वीडियो है वो बलिनो जेटा सीएनजी इसका एक लॉन्ग ड्राइव रिव्यू के बारे में होने वाला है। जैसे मैं अपनी बलिनो को लेके जा रहा हूँ लगभग 500 किलोमीटर दूर लखनऊ से मेहंदीपुर बालाजी। तो जाने का और आने का मिला के ये लगभग 1000 किलोमीटर की ड्राइव होने वाली है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ये सीएनजी है तो माइलेज क्या आपको देखने को मिलेगा, पावर इसमें कैसे देखने को मिल सकता है, और उसके साथ साथ कंफर्ट कैसा रहेगा इतनी लंबी जर्नी का, ये सब इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम चलते हैं फटाफट। तो जो ट्रिप है 1034 किलोमीटर की, अब मैं इसको जीरो करूँगा तो ये ट्रिप हो गई जीरो। और मेन वाला मीटर आप देखिए 12,454 किलोमीटर। अभी बज रहे हैं रात के 9:55 और लगभग 7 घंटे की डिस्टेंस देखिए, 7 आवर दिखा रहा है। 468 किलोमीटर्स। सुबह 5 बजे हम लोग पहुँचेंगे। तो रात में ड्राइव कैसी रहेगी, लाइक इसका जो हेडलैम्प है उसका थ्रो कैसा होगा, ये सब भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। अब क्योंकि ये सीएनजी कार है तो घर से निकलते ही सबसे पहली प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ी वो सीएनजी की अवेलेबिलिटी की। लगभग 2-2.5 घंटे इधर उधर एक दो जगह, दो पंप पे जाने के बाद अब जाके लगभग 6 किलो सीएनजी इसमें आई है। तो पहली प्रॉब्लम तो यही है कि अगर आपके पास सीएनजी कार है तो फिर जैसे मान लीजिए आपको 9 घंटे लग रहा है किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए, तो सीएनजी गाड़ी है तो 10 घंटे तो मान के चलिए उसको, मोटा मोटा। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पावर आपको कम मिलेगा। पावर पेट्रोल या डीजल गाड़ी के कंपैरिजन में इसमें आपको कम देखने को मिलेगा। अब फ़ायदे की अगर बात करेंगे तो जिसके लिए लोग सीएनजी कार लेते हैं, तो जैसे हम 2 लोग जा रहे हैं तो फिर बूट का कोई इतना झंझट तो है नहीं। तो फिर माइलेज इसमें हमको खूब मिलेगा। पेट्रोल और इसमें लगभग 10 किलोमीटर्स का पर केजी का जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर सीएनजी कार है तो वो जेब पे भारी नहीं पड़ती है। सो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे टोल क्रॉस करके हम लोग आगे आ गए हैं। और अभी भी लगभग डिस्टेंस है 280 समथिंग किलोमीटर। अब ये 1.2 लीटर सीएनजी इंजन है तो इसमें पावर की उम्मीद आप वैसे ना करिए जैसे डीजल गाड़ियों से करते हैं। 287 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। तो देखो, सीएनजी लगभग 75% इसमें सीएनजी थी और 30-35 किलोमीटर ही आए हैं। तो सीएनजी अब आधे पे पहुंच गई है। तो सिटी में माइलेज थोड़ा कम मिला है। अब आए हैं हाईवे पे और 80 से 100 के बीच में इसको क्रूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि मैक्सिमम माइलेज और मैक्सिमम आउटपुट पावर के साथ प्लस माइलेज के साथ कैसा मिलता है। तो लगभग 100 पे जो पहला रेस्ट पॉइंट आता है इस एक्सप्रेस वे पे, तो वहाँ पे सीएनजी भी मिलेगी और वहाँ तक चलते हैं। उसके बाद में फिर वहाँ पे सीएनजी दोबारा रिफ़िल कराएंगे, फिर जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लगभग 165 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और सीएनजी जो मुझे मिली थी अब वो इंडिकेटर आ गया है लो फ्यूल का। तो इसका मतलब है कि अब सीएनजी जो चलेगी वो लगभग 8-10 किलोमीटर और चलेगी। इसके बाद में फिर हमें चलाना होगा पेट्रोल पे, क्योंकि 148 पे पहुँचे हैं अभी हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे। और सीएनजी जो मिलेगा मुझे 100 पे आसपास मिलेगा। तो लगभग 50 किलोमीटर अभी हमको पेट्रोल में चलना होगा। उसके बाद अगर वहाँ पे सीएनजी होती है तो फिर हम लोग चलेंगे सीएनजी में। जैसे देखिए इंडिकेटर आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया है। तो 166 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली थी सीएनजी में। हाँ, तो भाई 1001 किलोमीटर जस्ट कंप्लीट हुआ है ट्रिप का। और सोचा था कि आपको सीएनजी ड्राइव का रिव्यू दूंगा, लेकिन सीएनजी की इस टाइम ऐसी हालत चल रही है कि सीएनजी मिली ही नहीं। जाते टाइम भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और आते टाइम भी आज लगभग 250 किलोमीटर तो पेट्रोल में चली है।
तो ये सीएनजी और पेट्रोल मिला के ये गाड़ी टोटल चल चुकी है 1000 किलोमीटर। अब प्रॉब्लम क्या क्या आई उसकी बात करते हैं। देखो, सीएनजी गाड़ी ली गई थी माइलेज के लिए और वही नहीं मिली, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है। और पेट्रोल में, हाँ, लेकिन पेट्रोल में चलने से हमको पावर थोड़ा ज़्यादा मिला है और माइलेज भी पेट्रोल में उतना कम नहीं है, लगभग 18 का एवरेज है पेट्रोल में निकाल करके दी है हमको। जस्ट अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे ऑनलाइन सीएनजी है, तो अब यहाँ पे सीएनजी भरवाएंगे। लेकिन ट्रिप हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, 70-80 किलोमीटर की ट्रिप और बची है और चल रहे हैं सीएनजी भरवाने, क्योंकि लगभग 250 किलोमीटर से चला रहे हैं। और सीएनजी देखो मिलती है कि नहीं मिलती है। जस्ट सामने जो है, देखिए सामने वहाँ पे ऑनलाइन सीएनजी पंप है और वहाँ पे सीएनजी भरवाते हैं। ठीक है जी भाई, लग रहा है यहाँ पे सीएनजी मिल जाएगी। थोड़ी सी अंदर से अब खुशी हो रही है। अब देखो कितना मिलता है, बट हाँ यहाँ पे ऑनलाइन है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो सीएनजी मिलेगी। जैसे सामने हमारे ऑल्टो लगी है। सो गाइज, फाइनली 705 रुपए की सीएनजी मिल गई है, 7.33 kg। तो अब गाड़ी को सीएनजी में स्विच करेंगे। ठीक है। राइट, आगे से राइट। हाँ, वही वही। 300 meters, turn right onto the ramp to Purvanchal Expressway. आगे वाला वो खट है। सो सीएनजी मिल गई है। अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ और जर्नी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 50 किलोमीटर और बचे हैं, 60 किलोमीटर। मैप में आप देखिए 60 किलोमीटर और बचे हैं। तो अब बताते हैं आपको ये जर्नी कैसी रही। देखो, सीएनजी मिली नहीं है, आपको पहले ही बता चुके हैं, तो फिर माइलेज का तो सवाल ही नहीं उठता। माइलेज जो पेट्रोल में मिला है वही मिला है। अच्छा, माइलेज भी आप डायरेक्ट इसमें नहीं देख सकते, क्योंकि बलिनो जेटा सीएनजी वेरिएंट में माइलेज इंडिकेटर नहीं आता है। तो एग्जैक्टली आप कितना माइलेज दे रही है गाड़ी, आप वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पेट्रोल पंप पे मैंने पेट्रोल भरवाया था, तो उससे कैलकुलेट करके लगभग 18 का एवरेज दे रही है। तो ये हो गई माइलेज की बात। अब चूंकि 1000 किलोमीटर चल गई है, तो कंफर्ट कैसा है इसमें। कंफर्ट की बात करें तो इसकी जो सीट्स हैं वो लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत अच्छी हैं। आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये थकाती नहीं है। सीट इनकी जो है वो बहुत अच्छी हैं। तो सीट के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन भी इसका बहुत अच्छा है, खास करके ये ड्राइव भी ज़्यादातर हाईवे पे रही है, तो वैसे भी सस्पेंशन में कोई इशू आया नहीं है। अब देखो, वैसी कोई दिक्कत आई नहीं है। बस अगर सीएनजी गाड़ी लेके चल रहे हो तो भैया टाइम ज़्यादा लेके चलो, थोड़ा सा 1-2 घंटे आपके पास होने चाहिए। अदरवाइज फिर आप सीएनजी का मोह छोड़ो, पेट्रोल पे चलो। तो ये बात हो गई। और उसके बाद और क्या बात कर सकते हैं, बाकी सब तो ओवरऑल सही था। गाड़ी बहुत बढ़िया है, आप कंसीडर भी कर सकते हैं इसको। गाड़ी में कोई इशू नहीं है। मारुति माइलेज के लिए ही जानी जाती है, तो मान लो पेट्रोल में भी चले हैं तो एवरेज डिसेंट मिला है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि लगातार एक्सप्रेस वे पे हम 120, 110, 120 ऐसे ही आए हैं। बिल्कुल 100 के नीचे तो चली ही नहीं है गाड़ी हाईवे पे। तो उस हिसाब से जो माइलेज मिला है वो बहुत बढ़िया मिला है। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में आप ज़रूर पूछिए। ये गाड़ी चलाते हुए 13,000 किलोमीटर चला दिया है मैंने, तो इसके प्लस माइनस उसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ क्वेश्चन अपने पूछते हैं तो मैं अपने आने वाली वीडियो में उसको कवर करूंगा और फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये गाड़ी आपके लिए कैसी है, अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और जो भी बलिनो या फिर वैसी मारुति की कोई भी सीएनजी कार खरीदना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।